नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जलीय खजानों के बारे में। मतलब वहाँ की अद्भुत झीलों और वेटलैंड्स के बारे में। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि बिहार की इकोलॉजी और संस्कृति की जान है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बिहार के इन जलीय रत्नों से जान पहचान करेंगे। फिर यहाँ की सबसे खास झील कांवर झील को थोड़ा करीब से देखेंगे। इसके बाद कुछ और ज़रूरी कंजर्वेशन साइट्स की बात होगी और भी कई झीलों के बारे में जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। क्या ये पता है कि बिहार में एक से बढ़कर एक वाटर बॉडीज का शानदार नेटवर्क है। मतलब विशाल प्राकृतिक झीलों से लेकर पुराने ऐतिहासिक तालाबों तक हर एक की अपनी एक कहानी है, अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के सबसे कीमती जलीय रत्न से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांवर झील की, जो कि इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये झील बेगूसराय जिले में है और इसे कांवर झील के अलावा काबर ताल के नाम से भी जाना जाता है और ये कई वजहों से बहुत खास है। अब कांवर झील की सबसे खास बात, ये कोई आम झील नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। अब सवाल उठता है कि ये ऑक्सबो झील आखिर होती क्या है। सोचिए, एक नदी बह रही है और समय के साथ वो अपना रास्ता बदल लेती है। तो जो पुराना घुमावदार हिस्सा है वो मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है और एक झील बन जाती है। कांवर झील भी बिल्कुल इसी तरह गंगा नदी के रास्ता बदलने से बनी थी। और इसकी खासियतें देखिए, इसे इंटरनेशनल लेवल पर रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की नेचुरल बर्ड सैंक्चुरी है और हजारों मील दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए ये एक बहुत ही जरूरी ठिकाना है। लेकिन कहानी सिर्फ कांवर झील पर खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में और भी कई वेटलैंड्स हैं जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है। जमुई जिले में चलते हैं, जहां नागी और नकटी झीलें हैं। इन दोनों को ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और ये दोनों ही प्रोटेक्टेड बर्ड सैंक्चुरीज हैं। अब बात करते हैं कटिहार की गोगाबिल झील की। इसकी एक बहुत ही यूनिक पहचान है। ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग, जो स्थानीय समुदाय हैं, वो भी मिलकर इसके संरक्षण और मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं। एक तरह से इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच एक बेहतरीन तालमेल। दरभंगा की कुशेश्वर झील को भी नहीं भूल सकते। ये जगह प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, जहां वो आराम करने और रहने के लिए आते हैं। अच्छा, अब चलिए बिहार की कुछ और अलग अलग तरह की झीलों का एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये टूरिज्म से लेकर लोकल इकोनॉमी तक में अपना योगदान देती है। ऐतिहासिक शहर राजगीर में घोरा कटोरा झील है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बन गई है। मोती झील, जो एक जमाने में कमर्शियल बोट ट्रैफिक का सेंटर हुआ करती थी, आज उसमें अर्बन टूरिज्म की जबरदस्त संभावनाएं दिखती हैं। बिहार की कई झीलें तो लोकल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे समस्तीपुर की सोनबरसा झील मछली पालन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो वहीं रोहतास का इंद्रपुरी जलाशय सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, इन झीलों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। बक्सर की कर्ण झील हो या राजगीर के प्राचीन तालाब, ये जगहें बिहार की गहरी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई हैं। तो इन सभी झीलों के बारे में जानने के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर बिहार के लिए इन सभी वेटलैंड्स का एक साथ एक कलेक्टिव इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इनका महत्व बहुआयामी है। ये कई मोर्चों पर काम करती हैं। खेतों तक पानी पहुंचाने यानी सिंचाई के लिए ये जरूरी है। मछली पालन से लोगों की रोजी रोटी चलती है। तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को घर देती हैं। बाढ़ के पानी को सोखकर एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करती हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए तो ये किसी सेफ हाउस से कम नहीं। और तो और ये लोकल क्लाइमेट और ग्राउंड वाटर को भी मेंटेन करने में मदद करती हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। बिहार लगातार तरक्की कर रहा है, आबादी बढ़ रही है। ऐसे में इस विकास की दौड़ और इन अनमोल जलीय इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।